अब इन 4 पंक्तियों में निर्णय कर दिया पुणात्मों, ये है वो वेद, सूक्ष्म वेद। इसकी एक एक पंक्ति में आधी पंक्ति में रहस्य भरे पड़े हैं, यानी अमृत से भरी पड़ी है ये। इसमें क्या बताया है कि न्योल नाद सुभान गति और लड़े भुजंग हमेश और जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापै शेष। क्या बताया इसमें कि जैसे एक नेवला होता है, जानवर नेवला इस गिलहरी जैसा होता है। एक न्योल होता है, न्योल देसी भाषा में न्योल कहें, न्योल नेवला कह दें शुद्ध भाषा। वो एक बहुत बड़े सर्प के साथ युद्ध शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़ाई कैसे करता है, एक जड़ी होती है, एक बूटी होती है जंगल में, उसके निकट जाता है, उसमें से कुछ महक निकलती है, उसको अपने श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेता है, अपने सांस में भर लेता है और उस सर्प के सामने आकर आमने सामने होकर श्वासों से उसको छोड़ देता है। और उस जड़ी की इतना दुष्प्रभाव होता है सर्प के ऊपर, वो उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वो एक बार छोड़ के गया, फिर भर लिया, इतना वो सर्प फिर होशमाओ इतना फिर आ ले, यानी उसको कति करके अचेत और फिर मुंडी पकड़ के उसकी रगड़ रगड़ के मार डालता है। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आप तो एक छोटे से, देखो नेवला तो सारा 9 इंच का और सर्प ओजा मनमान 10-10 12 इंच फुट के, और इतने तगड़े नेवले की क्या औकात है, सीधा लड़ ले उससे। तो आप तो समझो हम तो हैं नेवले और युस काल है सांप मारी, अब इसके साथ लड़ाई होगी शुरू। और ये जो सतनाम और सारनाम या वह जड़ी है, इसने सूंघे जाइए और छोड़े जाइए, सूंघे जाइए और छोड़े जाइए। तो ये काल आपके निकट नहीं आ सकता, यो आप भागड़ की सोचेगा, आप तय न सोचा मर गया मैं तो भाग के पीछा छूट जाता। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़त भुजंग हमेशे। जैसे न्योला सर्प के साथ लड़ता है, ऐसे वो नाद, वो शब्द, वो मंत्र, उस जगदीश का जो मंत्र है, उस परमात्मा का यथार्थ जो मंत्र है, वह वो जड़ी है। विष नहीं व्यापै शेष, शेष नाग 1000 फन का, यानी छोटे मोटे देवी देवता तो समझ लो सर्प, और काल ने समझ लो शेष नाग 1000 फणों वाला। कहते वो भी निकट नहीं आ सकता आपके इस परमात्मा के सच्चे नाम के सामने, काल भी आपसे कोसों दूर रहेगा।